Hello everyone, today we will read about time, speed and distance. So as we know the relation between time, speed and distance, that is speed is equal to, उनको सबको पता है कि speed जो होती है, speed is equal to क्या होता है, distance upon time. So इसी कंसेप्ट पे अपन ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इन दिनों के रिलेशन के बीच में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, अब इस केस में अपने स्पीड की अगर मैं बात करूं तो एक होता है एवरेज स्पीड, एक होता है रिलेटिव स्पीड. तो दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे अपन. सबसे पहले एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, फिर रिलेटिव स्पीड के बारे में अपन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है. सी, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट गई, कुछ स्पीड से गई, ठीक है, मान लो मैं x किलोमीटर पर आवर से a पॉइंट से b पॉइंट तक गई, फिर मैं b पॉइंट से वापस अगर a पॉइंट पे आ रही हूँ, पहले मैं a टू b गई और मैं अगर मान लो y किलोमीटर पर आवर से आ रही हूँ. यहाँ पे सेकंड केस ऐसा हो सकता है कि भाई a पॉइंट से मैं पहले b पॉइंट तक गई x किलोमीटर पर आवर से, और फिर मैं b से c पॉइंट तक गई y किलोमीटर पर आवर से. तो मेरी होल जर्नी के लिए, जैसे ये तो हो गया ए से बी, बी से राउंड ट्रिप हो गया, और यहाँ से ए से बी और बी से सी गई, तो मेरे होल जर्नी की स्पीड क्या होती है, दैट इज एवरेज स्पीड. टोटल जर्नी की स्पीड क्या आती है, उसको अपन बोलते हैं एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर मेरे को निकालना है एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस covered divided by total time taken. इसका मतलब क्या है कि मैं पहले A टू B मैंने कितनी डिस्टेंस कवर करी और B टू C कितनी डिस्टेंस करी, टोटल डिस्टेंस ले लेंगे. A टू B में कितना टाइम लगा और B टू C में कितना टाइम लगा, ऊपर टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, नीचे टोटल टाइम आ जाएगा. ठीक है, तो इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड. इस तरीके से एवरेज स्पीड निकाली जा सकती है. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं A टू B जा रही हूँ, A टू B जा रही हूँ मैं 80 किलोमीटर पर आवर से, फिर मैं B टू C जा रही हूँ 40 किलोमीटर पर आवर से. ठीक है बच्चों, अब मान लो ये डिस्टेंस गिवन है, नहीं गिवन है, जैसा भी हो सकता है. मान लेते हैं कि ये है 20 किलोमीटर और ये है 40 किलोमीटर. ठीक है, अब यहाँ तो इसको 100 ले लो, जो भी लेना है आपको, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है 100 किलोमीटर और ये दे रखा है. तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे पास, 100 प्लस 40 टोटल डिस्टेंस होगी. टोटल टाइम क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितनी थी 100, स्पीड कितनी थी 80, आगे वाले डिस्टेंस कितनी थी 40, स्पीड कितनी थी 40. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी एवरेज स्पीड, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. टाइम अपन बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड. मैंने यहाँ से टाइम निकाल दिया, इसका टाइम ए टू बी का टाइम निकाल लिया, बी टू सी का टाइम निकाल लिया मैंने. समझ में आ गया व्हाट इज एवरेज स्पीड. सो लेट्स डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, देन वी विल रीड अबाउट रिलेटिव स्पीड. ओके, चलो कुछ बेस इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रेन गोज फ्रॉम स्टेशन ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर. एक ट्रेन है, वो A से B जाती है और कितने स्पीड से जा रही है, 200 किलोमीटर पर आवर से जाती है. ठीक है, वाइल रिटर्निंग द ट्रेन हैज अ बैटर इंजन, इट इज फास्टर बाय 100 किलोमीटर पर आवर. देखो जब A टू B गई ना, तब तो वो गई 200 किलोमीटर पर आवर से, पर आते टाइम उसका बैटर इंजन है और वो अपनी स्पीड 100 किलोमीटर से बढ़ा देती है. मतलब पहले 200 थी, तो आते टाइम उसकी स्पीड मान लेते हैं 300 किलोमीटर पर आवर हो गई. 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गई उसकी स्पीड. देन द ओल्ड इंजन, व्हाट इज द ट्रेन्स एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप. मैंने कहा था एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अपन को इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दे रखी है, लेट कर लेते हैं, डिस्टेंस x है. तो अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो मैं क्या लगाऊंगी, टोटल डिस्टेंस. देखो जाने के लिए कितना कवर किया उसने x, और आने के लिए भी कितना कवर किया x, टोटल डिस्टेंस हो गया. टोटल टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड. देखो जाने के लिए कितना टाइम लगा, x डिस्टेंस ही, स्पीड कितनी थी 200.
आने के लिए भी डिस्टेंस सेम कवर करिए x, लेकिन स्पीड कितनी थी 300। सो ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऊपर आ जाएगा अपने पास 2x, नीचे एलसीएम आ जाएगा बच्चों अपना यहाँ पे 200 और 300 अपने पास एलसीएम ले लेते हैं इसका 600, ठीक है। ये हो जाएगा 3x प्लस 2x, दिस विल गिव यू 2x अपॉन 5x बाय 600 और यू कैन से 2x इंटू 600 बाय 5x, x कट जाएगा, ये इससे कट रहा है 120 टाइम, ये आ रहा है 240 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी टोटल राउंड ट्रिप के लिए 240 किलोमीटर पर आवर। बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन ट्रेवल्स फर्स्ट 50 किलोमीटर एट 25 किलोमीटर पर आवर। पहले के जो 50 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर से चलता है। नेक्स्ट 40 किलोमीटर विद यहाँ से 40 किलोमीटर जो जाता है वो 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है। एंड देन नेक्स्ट 90 किलोमीटर, यहाँ से जो 90 किलोमीटर जा रहा है वो 15 किलोमीटर पर आवर से जाता है। फाइंड इज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो वही बात हो गई कि भाई A टू B जा रहा है, फिर B टू C जा रहा है और फिर C टू D जा रहा है। फॉर्मूला तो अभी भी वही लगेगा एवरेज स्पीड का, AS लिख देते हैं। टोटल डिस्टेंस पहले 50 किलोमीटर कवर किया, फिर 40, फिर 90 अपॉन टोटल टाइम। 50 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगा हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 50 बाय 25। ये कवर करने के लिए 40 बाय 20 B टू C और C टू D कवर करने के लिए 90 बाय 15। बच्चों ऊपर तो 180 आ जाएगा, 50 बाय 25 2, दिस इज ऑल्सो 2 एंड दिस इज 6, दैट इज 180 बाय 10 विच इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई होल जर्नी के लिए 18 किलोमीटर पर आवर। एनी डाउट? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बस लेफ्ट टाउन A फॉर टाउन B। एक बस A से B टाउन के लिए जाती है। हैविंग ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर। देखो ये A से B एक बस जाती है। हैविंग ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर स्टॉप फॉर 30 मिनट्स ड्यू टू रोड ब्लॉकेज। ये 300 किलोमीटर जाने के बाद, मान लो 300 किलोमीटर जाने के बाद यहाँ पहुँच गई किसी भी C पॉइंट पे, है ना। यहाँ पर इस पे वो 30 मिनट का हॉल्ट लेती है, स्टॉप फॉर 30 मिनट्स। इस पॉइंट पे वो 30 मिनट्स का स्टॉप ले रही है, ठीक है। इट ट्रेवल्ड 60% ऑफ द टोटल डिस्टेंस बाय दिस टाइम। ये जो 300 किलोमीटर इसने कवर किया ना, ये 60% कवर कर चुका था। मतलब टोटल डिस्टेंस का 60% जो है वो 300 है। मान लेते हैं भाई टोटल डिस्टेंस मेरी x थी, ये टोटल डिस्टेंस 60% ऑफ x जो दे रखा है वो मतलब 300 दे रखा है। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये इससे कट गया 5 टाइम्स, टोटल डिस्टेंस हो गई 500। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस रह गई इसकी 200। ऐसा तो बोल सकते हैं अपन वैसे, है ना। तो इट ट्रेवल्ड 60% ऑफ द टोटल डिस्टेंस बाय दिस टाइम आफ्टर इट स्टार्टेड अगेन। वापस स्टार्ट करने के लिए जब स्टार्ट किया, द ड्राइवर इंक्रीज द स्पीड बाय 20 किलोमीटर पर आवर एंड रीच टाउन B एट द शेड्यूल टाइम। मान लेते हैं कि भाई उसकी स्टार्टिंग में स्पीड जो थी वो y किलोमीटर पर आवर थी। जब उसने हॉल्ट नहीं दिया था ना बच्चों, तब उसकी y किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। फिर जब उसने स्टार्ट किया तो ड्राइवर अपनी स्पीड कितने से इंक्रीज कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर रहा है। मतलब जब वो C टू B जा रहा है, तब वो यहाँ से जब जा रहा है तब वो y प्लस 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। पर उसको शेड्यूल टाइम पे पहुंचने के लिए इसलिए उसने उसकी स्पीड बढ़ाई, और वो उतने ही टाइम पे जितने टाइम पे ओरिजिनली बिना वो हॉल्ट लेकर बिना वो रुके अगर जाता ना, उसी टाइम पे उस टाइम पे वो पहुंच जाता है। देखो सबसे पहले तो देखते हैं कि उसको ओरिजिनल टाइम कितना लगता, और टोटल डिस्टेंस 500 थी ना। अगर मैं इसको यूजुअल टाइम देखती कि यूजुअल टाइम कितना लगता उसको,
तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है टोटल 500, अगर वो y किलोमीटर पर आवर से चलता रहता तो उसको 500 बाय y आवर्स लगते पहुंचने में, पर उसने हॉल्ट लिया। अब उसको कितना टाइम लग रहा है, 300 तो वो जा रहा है, अब उसको जो टाइम लग रहा है, टाइम टेकन 300 तो y किलोमीटर से चल रहा है तो 300 बाय y लगेगा, प्लस 200 वो y प्लस 20 से चल रहा है तो y प्लस 20 इसके लिए टाइम लगेगा, प्लस उसने 30 मिनट्स का हॉल्ट भी तो लिया था तो भी तो ऐड करेंगे टाइम में, प्लस उसको 30 मिनट्स लग रहे हैं। 30 मिनट्स को मैं आवर्स में चेंज कर लेती हूँ, डिवाइड बाय 60 कर दिया मैंने। अब उसको इतना टाइम लग रहा है और ये बोल रहा है जो इसको अब टाइम लग रहा है ना वो उसके यूजुअल टाइम के इक्वल है। सो 500 बाय y इज इक्वल टू दिस। देखो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं यहाँ से। अपन बोल रहे हैं कि 500 बाय y जो था वो 300 बाय y प्लस 200 बाय y प्लस 20 प्लस इसको 1/2 कर देते हैं अपन, 30/60। सॉल्विंग दिस वी विल गेट 500 बाय y। बच्चों यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 2y y प्लस 20, ठीक है, ये हो जाएगा 600 y प्लस 20। ओके, यहाँ से ये आएगा अपने पास 2y आएगा ना, 400 y एंड y इंटू वाई प्लस 20। एक y से इस y को कैंसिल आउट कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से अपन, है ना। तो यहाँ पर इसको भी ओपन कर देते हैं, 600y प्लस 120000 प्लस 400y प्लस y स्क्वायर प्लस 20y, इसको ऊपर भेजेंगे तो 1000 हो जाएगा y और इसको करेंगे तो 2040 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आ रहा है y स्क्वायर 600 प्लस 400 1000 और ये 1000, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा अपने पास क्या 20y, है ना। ये 12,000 माइनस 20,000 तो मेरे पास कितना बच जाएगा यहाँ से 8,000। ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना आप लोग। इसके फैक्टर्स आ रहे हैं y 800 के 100 और 80 ले लेते हैं, 100 और 80, तो y की वैल्यू आ जाएगी -100 और 80। नेगेटिव तो स्पीड हो नहीं सकती, तो क्या आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। उसने यही पूछा था ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड पूछी थी। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, y किलोमीटर पर आवर विच इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। मैंने पहले यूजुअल टाइम निकाल लिया और उसका टाइम निकाल लिया, दोनों को इक्वेट करके जस्ट फाउंड इक्वेशन इन y और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वहां से y निकाल लिया था मैंने। ओके, नेक्स्ट, what is the distance between Alanka's house and office if he will reach office late by 20 minutes traveling it। देखो, अगर उसकी स्पीड, अगर अलंकार की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है तो वो 20 मिनट लेट पहुंचता है ऑफिस, एंड विल रीच अर्ली बाय 15 मिनट्स ट्रैवलिंग एट 15 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो 15 मिनट बोला था ना, 15 मिनट्स, ओके, 15 मिनट्स अर्ली पहुंच जाता है। तो बताओ कि भाई उन दोनों के, उसके घर और ऑफिस की डिस्टेंस कितनी थी, यही क्वेश्चन पूछा है। सी, अब देखो, ये इसका होम है और ये इसका ऑफिस है। मान लेते हैं कि भाई डिस्टेंस जो थी वो x थी, है ना। अब बताओ ऑफिस, अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, x/10 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस केस में वो 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। बच्चों ओरिजिनल टाइम मान लेते हैं अपन t, वैसे तो अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं आपको दोनों मेथड से बता दूंगी। मान लेते हैं उसको t टाइम लगता पहुंचने में, पर वो 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो ये जो है ये टाइम, ये t से 20 मिनट ज़्यादा है, 20 मिनट लेट पहुंच रहा है तो t प्लस 20 है ये। अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर से जाता तो उसको x/15 लगता,
और वो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता तो टी टाइम से 15 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। अगर बच्चों में दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ से कितना आएगा, x/10 माइनस x/15। देखो ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 माइनस माइनस 15 प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35। पर देखो ये अपनी जो स्पीड थी ना वो किलोमीटर पर आवर में थी, और टाइम जो लिया है मैंने मिनट में लिया है। तो आप लोग इसको, मैं ये टाइम t आवर्स ले लेती हूँ और इसको मैं आवर्स में चेंज कर देती हूँ, लिख सकते हैं ऐसा। तो कितना होगा, 35/60 आ जाएगा। ठीक है, नाउ टेकिंग एलसीएम, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 30, 3x माइनस 2x, 35/60। ठीक है, यहाँ से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 35/2 विच इज इक्वल टू 17.5 किलोमीटर। उसने ये पूछा था कि डिस्टेंस बताओ उसके अलंकार के हाउस और ऑफिस की डिस्टेंस कितनी थी, मैंने x लिया था, x कितना आ जाएगा, 17.5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर। नेक्स्ट, अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रैवल एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर से चलती है, बिना स्टॉपेज के चलती है, एंड विद स्टॉपेज ट्रैवल एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मिनट्स डज अ ट्रेन स्टॉप एन एवरेज पर आवर। देखो कितना है, विद स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज तो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और विदाउट स्टॉपेज जो चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो कितना डिफरेंस हो गया, 50 माइनस 45। ओरिजिनली किससे चल रही थी, 45 से, है ना। और क्या पूछा है, हाउ मेनी मस्ट मिनट्स डज एन एवरेज। ये तो अपना आ गया अपने पास आवर्स में, मिनट में चेंज करने के लिए इंटू 60 कर देती हूँ, मिनट पूछा है क्योंकि ये तो आवर में आया टाइम, दैट इज 5/50 इंटू 6। बच्चों ये इससे 10 टाइम्स कट गया, ये इससे 6 टाइम्स। तो वो बोल रहा है हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर इज 6 मिनट्स। एक आवर में कितना मिनट रुकती है वो, 6 मिनट्स। उससे स्पीड डिफरेंस से निकाल लिया मैंने उसका। नेक्स्ट देखते हैं हम अपन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन। इसमें बच्चों रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। जैसे दो मूविंग बॉडीज हैं, अगर दोनों मूविंग सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी स्पीड इसके रेस्पेक्ट में कितनी होगी। यहाँ जो फास्टर वाले स्लोअर वाली है, दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी स्पीड इसके रेस्पेक्ट में कितनी होगी, या इसकी स्पीड इसके रेस्पेक्ट में कितनी होगी। यहाँ तो वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे या अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो उस केस में क्या निकाला जाता है। देखो ये तो क्या है, टोटल जर्नी एक नहीं कवर करी, दो बॉडीज हैं, ठीक है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो एक दूसरे के रिलेटिव उन दोनों की स्पीड क्या होगी, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करना होता है, मान लो कि दो बॉडीज हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी इस डायरेक्शन में जा रही है। ये चल रही है u किलोमीटर पर आवर से और ये चल रही है v किलोमीटर पर आवर से। मतलब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसी भी केस में अगर दो मूविंग बॉडीज अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस केस में उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, उस केस में उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी बच्चों सेम डायरेक्शन के केस में, ये हो जाती है u माइनस v किलोमीटर पर आवर। अगर इसी केस में एक बॉडी इस साइड जा रही होती, एक अपना ऑब्जेक्ट इधर आ रहा होता, ये u किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ये v किलोमीटर पर आवर से आ रही है, मतलब ये कौन सा केस हो गया आपका, अपोजिट डायरेक्शन का। अपोजिट डायरेक्शन के केस में अगर मुझे रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो ये होती है u प्लस v किलोमीटर पर आवर। तो ये ध्यान रखना कि सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड निकालना है तो अपने पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बच्चों इसके केसेस देखते हैं कि क्या क्या केसेस बनते हैं। सी फर्स्ट केस देखना है इसके अंदर। मैं अभी पहले दो ट्रेन्स के हिसाब से बता देती हूँ, बाकी सबके लिए सेम केस होगा, दो कार होंगी, दो ट्रेन होगी, जो भी होगा। मान लो ये एक ट्रेन है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ये दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है। इस ट्रेन की लेंथ L1 है, इस ट्रेन की लेंथ L2 है।
ये u किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ये v किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो बच्चों मैंने क्या बोला था अभी, आप रिलेटिव स्पीड जो लोगे, आप लोगों को जो स्पीड लेनी है इस केस में, अब सेम डायरेक्शन में स्पीड तो आप क्या लोगे, u माइनस वी किलोमीटर पर आवर। स्पीड तो यहाँ से मिल जाएगी सेम डायरेक्शन के केस में। और इस केस में जो डिस्टेंस लेंगे बच्चों, जैसे अगर मुझे टाइम निकालना है, मान लेती हूँ कि मैं ये वाली u ज़्यादा है v से, मुझे निकालना है ये ट्रेन इस ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी, उसकी स्पीड ज़्यादा है, इस वाले की स्पीड कम है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी जाएगी, u माइनस वी किलोमीटर पर आवर। अब अगर मुझे टाइम निकालना है कि भाई पहली वाली ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस करेगी, तो टाइम के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। स्पीड तो ये वाली ले लेंगे, डिस्टेंस क्या लेंगे, दोनों ट्रेन की लेंथ L1 प्लस L2। फर्स्ट केस कौन सा हो गया अपना, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो डिस्टेंस क्या लेंगे और स्पीड क्या लेंगे वो समझ में आ गया। सेकेंड केस, एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी इधर आ रही है, ये u किलोमीटर पर आवर से आ रही है, ये v किलोमीटर पर आवर से जा रही है, इसकी डिस्टेंस L1 है, इसकी डिस्टेंस L2 है। तो वही रिलेटिव स्पीड में RS लिख रही हूँ हर जगह। अब जो स्पीड लेंगे वो तो क्या लेंगे, u प्लस वी किलोमीटर पर आवर, और बच्चों जो डिस्टेंस लेंगे वही लेंगे L1 प्लस L2, दोनों की डिस्टेंस को ऐड करना है, ठीक है, दोनों की लेंथ को अपन को ऐड करना है। थर्ड केस देखते हैं, मान लो यहाँ पर एक मैन खड़ा है, या यहाँ पे ट्री है, यहाँ पर पोल है, कुछ भी है, अभी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक ट्रेन निकल रही है, इसकी लेंथ L1 है और ये u किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो ये तो मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो इस केस में जो स्पीड लेंगे वो ओनली ट्रेन की लेंगे u किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस लेंगे बच्चों वो भी सिर्फ किसकी लेंगे, ट्रेन की, दैट इज L1। क्योंकि तीनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं, नेग्लिजिबल डिस्टेंस हो जाएगी इनकी, इसलिए डिस्टेंस में ओनली ट्रेन की लेंगे और स्पीड भी सिर्फ किसकी लेंगे, ट्रेन की। तो यहाँ से अपन को टाइम निकल जाएगा कि भाई ये ट्रेन इसको मैन को या पोल को या ट्री को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी, तो अपन टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ केस, मान लो यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, ब्रिज हो सकता है बच्चों, हाँ, और यहाँ से एक ट्रेन पास हो रही है L2, ये u किलोमीटर पर आवर से चल रही है ट्रेन। इस केस में स्पीड किसकी लेंगे, वही ट्रेन की, क्योंकि वो तो स्टेशनरी प्लेटफॉर्म या ब्रिज, तो ट्रेन चल रही है, ये लिखा हुआ है भाई ये ट्रेन इस ब्रिज को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी, तो स्पीड तो अपन u किलोमीटर पर आवर लेंगे, पर जो बच्चों डिस्टेंस लेंगे इस केस में वो दोनों का डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि ये नेग्लिजिबल डिस्टेंस नहीं है, तो इस केस में डिस्टेंस क्या लेंगे, L1 प्लस L2। क्लियर। फिफ्थ केस, अगर मान लो ये एक ट्रेन है जिसकी लेंथ L1 है, दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ L2 है, ये चल रही है u किलोमीटर पर आवर से, ये जा रही है v किलोमीटर पर आवर से। अब देखो फर्स्ट वाला केस में क्या था कि भाई वो ट्रेन उस ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस करेगी। अब मैं बोल रही हूँ कि ये ट्रेन चल रही है फास्टर वाली, यहाँ पर एक मैन बैठा हुआ है बच्चों, इस ट्रेन में एक मैन बैठा हुआ है। फर्स्ट केस क्या था कि L1 वाली ट्रेन जो है वो L2 वाली ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस करेगी, ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस करेगी। सेकेंड केस क्या है कि L1 वाली ट्रेन L2 में जो मैन बैठा हुआ है उसको कितनी देर में क्रॉस करेगी। तो बच्चों इस केस में क्या करेंगे अपन, इस केस में स्पीड तो वही लेंगे, सेम डायरेक्शन के लिए माइनस कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन के लिए प्लस कर देंगे, पर डिस्टेंस के केस में कौन सी लेंगे, सिर्फ जो ट्रेन क्रॉस कर रही है, क्योंकि इसमें मैन को क्रॉस करना है कि भाई मैन को कितनी देर में क्रॉस करेगी, तो जितनी लेंथ ट्रेन की होगी ऊपर वाली उसी को क्रॉस करेगी ना, क्योंकि मैन तो बैठा हुआ है, मैन तो चल नहीं रहा, तो ओनली डिस्टेंस कितनी लेंगे, L1 की, जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उस ट्रेन की लेंथ लेंगे, जिसमें मैन बैठा हुआ है उसकी अपन लेंथ नहीं लेंगे। क्लियर है, जिसको सिर्फ मैन को क्रॉस करना है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो प्लस कर देंगे, स्पीड को डिस्टेंस उसी को लेके चलेंगे। तो ये अपन को 5 केसेस पता होने चाहिए
कि किस केस में क्या अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस किस में क्या लेते हैं, स्पीड किस में क्या लेते हैं, इसी पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज प्रॉब्लम्स और ट्रेन ओनली, कि ट्रेन्स पे जो प्रॉब्लम्स आती है वो इन्हीं कंसेप्ट पे आती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, ये पहली वाली ट्रेन कितने की है, 100 मीटर लॉन्ग है, कितनी स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। पासेस अनदर ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। मान लो ये ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन यहाँ से आ रही है, ये ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग है, passes another train 150 मीटर लॉन्ग मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 9 seconds. What was the speed of the second train? ये बतानी है बच्चों। मान लेते हैं इसकी स्पीड u किलोमीटर पर आवर है ना। अब इस केस में टाइम दे रखा है, केस 2 हो गया ये वाला, अपोजिट डायरेक्शन वाला। स्पीड क्या लेंगे, u माइनस वी। ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है ना, 100 मीटर लॉन्ग वाली ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, मतलब अब की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 माइनस यू किलोमीटर पर आवर। बच्चों डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मैंने कहा था दोनों की डिस्टेंस लेनी है, दैट इज इक्वल टू 250 मीटर, है ना। और टाइम कितना दे रखा है उसने अपन को, उसने दे रखा है 9 सेकेंड्स। तो अपन एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, ये जो अपन स्पीड ले रहे हैं ना, मैं मान लेती हूँ कि भाई ये वाली स्पीड है ना, मैं मीटर पर सेकंड में ले लेती हूँ, क्योंकि ये मीटर में था, ये मीटर में था, टाइम मीटर में था, तो अपन 60 किलोमीटर पर आवर को बस मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 के टेबल में 10 टाइम्स, 6 के टेबल में 3 टाइम्स, मतलब 50/3 मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं सब कुछ। और आप चाहो तो सब कुछ किलोमीटर और आवर में भी चेंज कर सकते हो। तो रिलेटिव स्पीड कितनी जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं, ये मैंने 50/3 प्लस u मीटर पर सेकंड ले ली इसकी रिलेटिव स्पीड। स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से अपन सॉल्व कर सकते हैं। स्पीड कितनी है, सॉरी स्पीड कितनी है, 50/3 प्लस u। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है अपने पास, 250/9, तो u कितना आ जाएगा, 250/9 माइनस 50/3। एलसीएम आ जाएगा बच्चों 9, 250 माइनस ये हो जाएगा अपने पास 150, दैट इज 100/9 मीटर पर सेकेंड। तो जो सेकेंड वाली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 100/9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। Next, 2 trains running in the same direction at 40 km per hour and 22 km per hour. 2 ट्रेन है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। पहली चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से और सेकेंड वाली मूव कर रही है 22 किलोमीटर पर आवर से। कंप्लीटली पास वन अनदर इन 1 मिनट। ये दोनों एक दूसरे को, ये वाली इसको पास करते हुए 1 मिनट में निकल रही है। फर्स्ट ट्रेन की लेंथ 125 मीटर है, पूछा है सेकंड ट्रेन की लेंथ बताओ। मान लेती हूँ x मीटर है बच्चों, ठीक है। अब स्पीड सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस कर देंगे, स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 माइनस 22 दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर रही हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। ये तो स्पीड आ गई। डिस्टेंस किसकी लेंगे, दोनों की, दैट इज 125 प्लस x, ये भी मीटर में ही है। और टाइम कितना है, 1 मिनट। वही फॉर्मूला लगा लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। स्पीड कितनी है 5, डिस्टेंस कितनी है 125x, 125 प्लस x डिस्टेंस, और टाइम कितना है 1 मिनट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये बोला था ना 125 मीटर, 18, 5/18 5, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये अपन ने सेकेंड्स में लिया है ना, मीटर पर सेकेंड्स में ना, तो इसको भी मैं सेकेंड्स में चेंज कर देती हूँ, 60 सेकेंड्स कर देती हूँ 1 मिनट को।
स्पीड मीटर पर सेकंड में ली ना बच्चों, तो यहाँ पर अपन टाइम कितना लगेंगे 60, है ना। तो ये अपने पास हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 125 प्लस एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 175 मीटर। सो सेकेंड वाले ट्रेन की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्या बोल रखा है, लेंथ कितनी हो जाएगी सेकेंड वाले ट्रेन की, 175 मीटर। वही किया मैंने, बस रिलेटिव स्पीड निकाल ली, डिस्टेंस निकाल ली, टाइम गिवन था, फिर फॉर्मूला लगा लिया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। नेक्स्ट, a train 125 meter long passes a man running at 5 km per hour in the same direction in which the train is going। बच्चों ये चीज़ समझना, ये ट्रेन है, ये 125 मीटर लॉन्ग है ना, रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से पासेस अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी ये एक मैन है यहाँ पर, ये तो ट्रेन है ना। एक मैन इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, और ये मैन 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। इन विच अ ट्रेन इज गोइंग इन 10 सेकेंड्स। बताओ ट्रेन की स्पीड क्या थी, मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी। बच्चों अब देखो चल तो मैन भी रहा है, ट्रेन भी चल रही है, रिलेटिव स्पीड ही निकालेंगे। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस, ठीक है। एक काम करते हैं, ये मीटर में है ना, मीटर पर सेकंड में चल रहा है ना, तो अपन इसको किलोमीटर पर आवर को अपन मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं, ये मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं, और इसको 5 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि अपने पास ये भी मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, 25/18 मीटर पर सेकंड, है ना। ट्रेन क्रॉस करेगी इसको, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 25/18 मीटर पर सेकेंड। अच्छा डिस्टेंस किसकी लेंगे इस केस में, इस केस में डिस्टेंस मैंने कहा था मैन के केस में आपको डिस्टेंस जो लेनी है, आपने रिलेटिव स्पीड तो ले ली, मैन के केस में आपको डिस्टेंस ओनली ट्रेन की लेनी है, तो ओनली 125 मीटर लेंगे, और टाइम कितनी देर में क्रॉस कर रहा है वो 10 सेकेंड्स में। वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, स्पीड इज x माइनस 25/18, distance is 125 and time is 10, distance upon speed. So this will give you x is equal to 125/10 plus 25/8, है ना। चाहो तो 5 के टेबल में काट दो, 25/2 कर दो, 25 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 प्लस 1/8 कर देंगे, यही बचेगा 2 और 25, ठीक है, ठीक है 18, 25/18 सॉरी 25/18 है ना, तो 2 और 18 हो जाएगा, ये वो 25/18 था ना अपने पास, ठीक है। 25 ये इन दोनों का एलसीएम 36 आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 18, 9, 10/36, ये इसकी टेबल में 9 टाइम्स 9, अच्छा 18 एलसीएम ले लेते हैं ना अपन, तो 18 एलसीएम ले लेते हैं, ये 9, 10/18 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 25 इंटू 5/6, 9, ये है, ओके। एक सेकेंड, मैंने क्या करा, 9, 25 1/2 प्लस 1/18, मैंने अगर 18 एलसीएम ले 9 प्लस 1 10/18, ठीक है सही है, दैट इज 5/9, ओके। तो ये आ जाएगा 125/9 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी स्पीड आ जाएगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या मानी थी मैंने, x मीटर पर सेकंड, तो ये 25/9 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। बस ये मैन वाला केस था जो मैंने थर्ड वाला केस बोला था, बस इसके अंदर मैन क्या है, मूविंग है, तो इसके लिए रिलेटिव स्पीड में अपन उसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट, अ गुड्स ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। देखो ये एक प्लेटफॉर्म है बच्चों 250 मीटर का, ये एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है,
ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को 26 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है, तो बताओ इस ट्रेन की लेंथ क्या थी। इस ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये से 4 टाइम्स कट जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने प्लेटफॉर्म वाला केस और ब्रिज वाला केस बताया था, जिसमें स्पीड सिर्फ किसकी लेते हैं, ट्रेन की। तो इस केस में जो स्पीड लेंगे वो सिर्फ किसकी लेंगे, ट्रेन की। दैट इज स्पीड में आ जाएगा ओनली 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा था डिस्टेंस दोनों की लेनी है। इसकी डिस्टेंस कितनी है 250 और इसकी डिस्टेंस कितनी है x, और क्या बोल रखा है कितनी देर में क्रॉस कर रहा है वो 26 सेकेंड्स में। अगेन अप्लाई द फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आ जाएगा अपने पास 520 इज इक्वल टू 250 प्लस x। तो x इज इक्वल टू 520 माइनस 250, दैट इज 270 मीटर। तो क्वेश्चन में बोला था व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गुड ट्रेन। जो ट्रेन थी गुड्स वाली, उसकी ट्रेन की लेंथ कितनी थी, x मीटर, दैट इज 270 मीटर। क्लियर है। ये वाला केस हो गया अपना फोर्थ वाला। नेक्स्ट, अ ट्रेन पासेस अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड्स। देखो ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से एक ट्रेन जा रही है, ये इस प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस कर रही है, 36 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है। एंड अ मैन, बच्चों ये मैन है, एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे एक मैन खड़ा है, इसको ये ट्रेन जो है वो कितनी देर में क्रॉस कर रही है, ये 20 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है इसको। ये दो केस दे रखे हैं कि भाई वो प्लेटफॉर्म को तो 36 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है और मैन को 20 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, ये कितनी स्पीड से चल रही है, 54 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 टाइम्स कैंसल हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो जाएगी। तो बताओ लेंथ क्या थी प्लेटफॉर्म की। बच्चों इसमें मान लेते हैं कि जो ट्रेन जा रही है ना, ये वाली, ये ट्रेन, इसकी लेंथ x मान लेते हैं, और इस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन जा रही है। ट्रेन की लेंथ मैंने x मानी है और प्लेटफॉर्म की लेंथ मैंने y मानी है। मैन की तो अपन मानते ही नहीं है। जो मैन वाला केस था उसमें टाइम ये था, स्पीड कितनी होगी, वही 15 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस किसकी लेंगे, ओनली ट्रेन की। इस केस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से अपन लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं। कितने जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन, 300 मीटर। ये तो मिल गई ट्रेन की लेंथ, उसने पूछा था प्लेटफॉर्म की लेंथ। सेकेंड केस है प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है। इस केस में स्पीड तो सिर्फ अपन उसी की लेंगे, ट्रेन की, और डिस्टेंस दोनों की लेंगे, x प्लस वाई, जिसमें मैं x की वैल्यू ऑलरेडी फर्स्ट केस से निकाल चुकी हूँ, दैट इज 300 प्लस वाई। वही फॉर्मूला लगा लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है 15, डिस्टेंस है 300 प्लस वाई, टाइम लग रहा है उसको 36 सेकेंड्स। ठीक है, 15 इंटू 36 कर लेते हैं यहाँ से अपन। दिस विल गिव यू 540 इज इक्वल टू 300 प्लस वाई, 240 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ जाएगी, 240 मीटर। इसमें दोनों केस लगा दिए इसने, मैन वाला भी प्लेटफॉर्म वाला भी। पहले मैन वाले से ट्रेन की लेंथ निकाल ली, फिर प्लेटफॉर्म वाले से अपन ने प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाल ली। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। 2 trains can run at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर ऑन पैरेलल ट्रैक। दो ट्रेन है, एक ट्रेन चलती है 54 किलोमीटर पर आवर, दूसरी चलती है 36 किलोमीटर पर आवर। व्हेन दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन दे पास ईच अदर इन 10 सेकेंड्स। देखो दो ट्रेन है, एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है। इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, जो उधर से आ रही है उसकी स्पीड मान लेते हैं 36 किलोमीटर पर आवर है। ये एक दूसरे को कितनी देर में पास कर देती है, 10 सेकेंड्स में। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, फर्स्ट केस में 10 सेकेंड्स। ठीक है,
व्हेन दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, सेकेंड केस, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं, द पर्सन, ये जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर से, ये जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर से। When they move in the same direction, a person sitting in the faster train, यहाँ पर फास्टर ट्रेन में बैठा हुआ है मैन, एक फास्टर वाली यही है। पर्सन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस द अनदर ट्रेन इन 30 सेकेंड्स। ये मैन जो है ना, इस ट्रेन को 30 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहा है। बच्चों मैंने लास्ट वाला केस बताया था ना, वो हो जाएगा ये वाला। फाइंड द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन्स। देखो मान लेते हैं कि भाई जो लेंथ है ट्रेन की वो x और y है, इसकी x मान लेते हैं, इसकी y मान लेते हैं, इस केस में भी इस ट्रेन की x मान लेते हैं, इसमें y मान लेते हैं। फर्स्ट वाला केस जो है, इस केस में स्पीड जो होगी वो रिलेटिव स्पीड ही निकालेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है, दैट इज 54 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 90। ये किलोमीटर पर आ रहा है बेटा, मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रही हूँ। 5/18, 5 टाइम्स 25 मीटर पर सेकेंड। और इस केस में जो डिस्टेंस लेंगे वो दोनों की लेंगे, x प्लस वाई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों यहाँ से x प्लस वाई जो मिलेगा वो 250 मिलेगा। एक इक्वेशन मिल गई ये वाली। सेकेंड केस, सेकेंड केस में टाइम 30 सेकेंड्स लग रहा है ना। स्पीड क्या लेंगे, वही रिलेटिव स्पीड, 54 माइनस 36 दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई करके 5 मीटर पर सेकेंड बोल देते हैं। इस केस में जो डिस्टेंस लेंगे वो बताओ किसकी लेंगे। ये वाला मैन इस ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, मैंने कहा था जिसमें मैन बैठा है उसको नहीं लेनी है, ये मैन इस ट्रेन को क्रॉस कर रहा है ना, तो किसकी डिस्टेंस लेंगे, ओनली एंड ओनली किसकी डिस्टेंस लेंगे अपन इसके अंदर। जो ट्रेन, देखो मैन क्रॉस कर रहा है फास्टर वाला, तो सेकेंड केस में अपन जो ले रहे हैं वो लेंगे अपन y डिस्टेंस। एक सेकेंड, मैन when they move in the same direction, a person sitting in the faster train crosses the another train, है ना, फास्टर ट्रेन में बैठा हुआ है इस बार वो, पहले अपन ने स्लोअर ट्रेन लिया था केस। फास्टर ट्रेन में बैठा हुआ है अगर वो, तो उस केस में अपन y ले लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5 इज इक्वल टू y/30, y आ जाएगा 150। x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी मुझे कितनी, दोनों ट्रेन की लेंथ मिल जाएगी 100, दोनों ट्रेन की लेंथ मिल जाएगी 150 और 100 बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो मैंने आप लोगों को केसेस बताए उसके थ्रू ही मैंने ये सारे क्वेश्चंस किए हैं क्लियर। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैन के केस में किसकी डिस्टेंस लेनी है, किस केस में कितनी स्पीड लेनी है, रिलेटिव स्पीड क्या लेनी है, अपोज डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में क्या स्पीड लेनी है, वो अप्लाई करना है। और जो मैंने 5 केसेस बताए उन्हीं को यूज़ करना है इन क्वेश्चंस में। ओके, थैंक यू।